नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मंगल देव के ग्रह गोचर के बारे में। जी हाँ, 5 दिसंबर 2021 को मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे तुला राशि से अपनी स्वराशि यानी कि वृश्चिक राशि के अंदर। यहाँ पर मंगल का प्रभाव कैसा रहेगा? 5 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक यहीं पर विराजमान रहेंगे। कैसा रहेगा आपकी राशि पर इनका प्रभाव, आइए जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए बात करते हैं हम मंगल के ग्रह गोचर के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मंगल हमारे जीवन में किस किस चीज का कारक होता है। मंगल भाई का कारक भी माना जाता है, मंगल मित्रों का कारक भी माना जाता है, मंगल हिम्मत का कारक माना जाता है, हमारी बॉडी में रेड सेल्स का कारक माना जाता है, जमीन से जुड़े हुए, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े हुए, खाने पीने के जुड़े हुए काम को भी मंगल से ही कनेक्ट करते हैं। हमारी बॉडी का किस प्रकार का बनाव है, यदि बहुत अच्छा उठाव है, बहुत अच्छा बलिष्ठ शरीर है तो वो भी मंगल के अंतर्गत आता है। तो मंगल के बारे में यदि कुछ भी यहाँ पर कहना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि एक प्लेनेट हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है, बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये मंगल देव का जो राशि परिवर्तन रहेगा ये किस किस प्रकार रहेगा, कौन कौन से नक्षत्र को चेंज करेंगे और इस समय अवधि में कौन सा नक्षत्र इनके लिए, इनको काम करने के लिए या फिर इनको फल देने के लिए हेल्पफुल रहेगा और कहाँ ये थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रह सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं। 5 दिसंबर 2021 को मंगल एंटर करेंगे विशाखा नक्षत्र के अंदर। विशाखा नक्षत्र जो कि गुरु का नक्षत्र है, गुरु और मंगल की बड़ी ही अच्छी मित्रता मानी जाती है। यहाँ पर एक तो स्वराशि का, दूसरा मित्र के नक्षत्र में, तो यहाँ पर फुल फ्लैश फॉर्म में रहेंगे। आपको पूरे फल देने की इस समय इनके अंदर क्षमता रहेगी। 10 तारीख को मंगल शनि के नक्षत्र यानी कि 10 तारीख से लेकर 28 दिसंबर तक शनि के नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि मंगल के एंटी हैं। शनिदेव मंगल के एंटी हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा इनके फल देने में, हालांकि राशि अपनी है, घर अपना है, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं। उसके बाद में 28 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक ये बुध के नक्षत्र में रहेंगे, जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 5 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक का जो ये समय रहेगा, इस समय अवधि के अंदर मंगल का जो फुल फ्लैश फॉर्म रहेगी फल देने की, वो इस समय में बनती है। आइए जान लेते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि पर मंगल देव का ये राशि परिवर्तन। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के बारे में। तो मेष राशि के स्वामी है मंगल और बैठे हैं जाकर अपनी ही स्वराशि अष्टम भाव के अंदर। साथ में बुध, केतु और सूर्य भी हैं। किसी भी ग्रह का अष्टम भाव के अंदर आना उस समय में थोड़ा सा हानिकारक होता है, या फिर अष्टम भाव अगर हम कहें तो गूढ़ ज्ञान का भी माना जाता है और अष्टम भाव ससुराल पक्ष का और कहीं ना कहीं रिसर्च का भी माना जाता है। स्वराशि का मंगल यहाँ पर ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि मंगल जो है वो आपसे बहुत अधिक मेहनत करवाता है, आपको ऊर्जा देता है और आपको आगे कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है। तो मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत का इस समय हो सकता है। साथ ही साथ सूर्य और केतु का यहाँ पर आना कहीं ना कहीं, मानती हूं कि यहाँ पर स्वराशि के हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत अपना, मैं ये कहूंगी कि आपको व्हीकल बड़ा सोच समझकर चलाना है। इस टाइम पीरियड के अंदर जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। हेलमेट जरूर पहनिए और किसी भी प्रकार के ब्लड के इन्फेक्शन से अगर आप पीड़ित हैं तो उसको लाइटली नहीं लें। इस समय में आपको ये थोड़ा सा नुकसान दे सकता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर मंगल देव विराजमान होंगे, क्योंकि मंगल को 3 दृष्टियां दी गई हैं। मंगल को चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। अब यहाँ पर मंगल देव बैठकर सीधा आपके 11th हाउस को, जो कि इस समय यहाँ पर गुरु विराजमान है और इनकी मित्र राशि के ग्रह बैठे हुए हैं, तो यहाँ से आपको थोड़े से फायदे तो देंगे, साथ ही साथ आपकी सेविंग भी बढ़ाएंगे।
हाँ, ये हो सकता है कि कोई रुका हुआ पैसा हो, इस समय में वो आने की संभावना आपकी बनती है, जिससे आप सेविंग भी करेंगे और आप प्रॉफिट भी कमाएंगे। साथ ही साथ तीसरे भाव को यहाँ पर इनकी दृष्टि ये जताती है कि आपके मित्रों से, भाइयों से संबंध अच्छे इस समय में बन सकते हैं, क्योंकि तीसरा घर जो माना जाता है वो बल पराक्रम का माना जाता है। बल पराक्रम, दोस्त, मित्र, संबंधी यहाँ से भाई को इंडिकेट करते हैं। तो ये ग्रह गोचर आपके लिए अच्छा साबित होगा। अब बात करते हैं हम वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, वृषभ राशि की यदि मैं बात करूं तो यहां से बैठकर मंगल सीधे दृष्टि देंगे आपके लगन के भाव को, आपके सेकंड हाउस को, और कहीं ना कहीं मंगल यहां से एक्टिव करेंगे आपके 10th हाउस को। तो यहां पर आप फुल फ्लैश एनर्जी में रहेंगे, अपने काम में बहुत अधिक ध्यान लगाएंगे और कहीं ना कहीं आप अपने काम को लेकर इस समय फुल फ्लैश मोशन में आ सकते हैं, अग्रेशन में आ सकते हैं। रुके हुए जितने भी काम थे वो इस समय में आपके होने की संभावना बनती है। इस एक महीने के जो ये 5 दिसंबर से लेके 16 जनवरी तक का जो ये टाइम रहेगा, इस टाइम पीरियड के अंदर आप अपने सारे काम निपटाने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं हम मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, मिथुन राशि के ये छठे भाव में एक तो मंगल, ऊपर से वृश्चिक का मंगल छठे हाउस के अंदर आना। छठा हाउस रोग, ऋण, शत्रु का माना जाता है। यहां पर आपके जितने भी शत्रु होंगे इस समय आप उनको परास्त करने की पूरी पोजीशन में रहेंगे। साथ ही साथ एक्टिव करेंगे आपके फर्स्ट हाउस को, आपके 9th हाउस को और आपके 12th हाउस को। तो यहाँ पर आपके यदि कोई कोर्ट केस चल रहे हैं या किसी से झगड़ा हुआ है या फिर आपने कोई ऐसी लड़ाई आपकी हो गई है जिसके अंदर बहुत टाइम से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो इस समय में आने की संभावना बनती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना बात के किसी से लड़ाई मोल लें कि हाँ, हमें बताया था कि मंगल चेंज होने वाला है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो हम कहीं भी किसी से भी जाकर भिड़ सकते हैं। तो किसी से बिना बात की लड़ाई इस समय में मोल लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो काम रुके हुए थे वो यहाँ से पूरे होते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं हम कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, यदि मैं कर्क राशि वाले जातकों की बात करूं तो आपके 5th हाउस के अंदर मंगल का ये गोचर दिखाई देता है। यहाँ पर साथ में केतु, सूर्य और बुध का भी समागम आ रहा है। पंचम भाव इस समय में कर्क राशि वाली महिलाएं जो गर्भवती हैं वो बहुत अधिक ध्यान देकर चलेगी। यहाँ पर मंगल अपनी पूरी अग्रेशन में है और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अपने गर्भ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की अपनी मेडिसिन से जुड़ी हुई या फिर किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी इस समय में आपको लापरवाही बरतने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पंचम हाउस हमारे प्रेम का माना जाता है, अग्रेशन का माना जाता है, साथ ही साथ हमारे संतान भाव का भी माना जाता है। आपके बच्चे इस समय में थोड़े से अग्रेसिव हो सकते हैं, हो सकता है वो आपकी बातों को ना माने, लेकिन वो अपने काम के लिए बहुत अग्रेसर रहेंगे। और कहीं ना कहीं बुध का और सूर्य का ये जो साथ में समागम है या जो साथ में मिलन है, ये भी जताएगा कि इस समय में वो इंटेलिजेंसी से कुछ नए निर्णय ले सकते हैं। अगर जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो इस समय में उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा डिसीजन मेकिंग रहेगा। अब बात कर लेते हैं यहां से बैठकर जो दृष्टि देंगे वो सीधा मंगल दृष्टि देंगे आपके अष्टम भाव को, 11वें भाव को और 12वें भाव को। तो अष्टम भाव यानी कि हमने अभी बताया कि ये आयु भाव भी माना जाता है, लेकिन इससे आवश्यकता नहीं कि हमेशा आयु, यहाँ पर कुछ ना कुछ आप हायर स्टडी के लिए भी पढ़ाई कर सकते हैं या फिर आप गूढ़ ज्ञान यानी कि बहुत अधिक चैंटिंग के अंदर भी जा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको तंत्र से जोड़ता हुआ भी इस समय में दिखाई देगा। और साथ ही साथ यहाँ राहु पे भी दृष्टि जा रही है, तो डेफिनेटली जो लोग मंत्र, तंत्र इत्यादि चीजों से जुड़े हुए हैं तो उनका इस समय में झुकाव उसकी तरफ बहुत अधिक रहेगा। 12वें भाव पर भी यहाँ से दृष्टि डाल रहा है, तो यानी कि आपका एमएनसी से, विदेशों से या फिर छोटी यात्राओं का इस समय में चांसेस बन सकते हैं। अब बात करते हैं हम सिंह राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों की यदि मैं बात करूं तो सिंह राशि वालों के चतुर्थ घर के अंदर यानी कि 4th हाउस के अंदर मंगल का ये गोचर जो रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको भूमि से जुड़े हुए डिसीजंस लेने की बहुत इस समय में
बड़ी ही अच्छाई रहेगी। आप भूमि से जुड़े हुए डिसीजन ले पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मंगल का गोचर हो सकता है आपका बीपी इस समय बढ़ा दे, क्योंकि सूर्य और मंगल का मिलन, और वो भी चौथे घर के अंदर। चौथा घर माना जाता है हमारी चेस्ट का, और कहीं ना कहीं हमारे को पल्पिटेशन की प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो शुरुआत के टाइम में रहेंगे वो गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, और इस समय में शुरू के 5 दिन के अंदर ये थोड़ी सी दिक्कत आपको पल्पिटेशन और बीपी की इस समय में हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। मंगल आपके सप्तम हाउस पे, आपके 10वें घर पर और आपके 11वें घर पर दृष्टि बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर ये तीनों घर को एक्टिव करेंगे। जीवन साथी के साथ में आप समय व्यतीत करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको जमीन से जुड़े हुए प्रॉफिट्स भी आने की संभावना इस समय में बनती है। अब बात कर लेते हैं हम कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों की बात करूं तो आपके तीसरे घर में, यानी कि एक तो तीसरा घर जो मंगल का स्वयं बल पराक्रम का घर माना जाता है, वहां पर वृश्चिक राशि और साथ में सूर्य और मंगल, केतु और बुध चतुर्ग्रही योग अपने आप में आप लोगों के लिए ये बहुत अधिक टाइम अग्रेशन का रहेगा। आपकी वाणी के अंदर और आपके स्वभाव के अंदर इस समय अत्यधिक उत्तेजना बनी रहेगी। तो यहाँ पर आपको बहुत सोच समझकर और बहुत ही आराम से काम करने की आवश्यकता है। इस समय में आपको अगर देखा जाए तो क्योंकि यहाँ पर मंगल बैठकर आपके छठे भाव को भी एक्टिव करेंगे, तो ऐसा ना हो कि कहीं आपके अग्रेशन के कारण आप इस समय में अपने कुछ नए शत्रु बना लें। नवम भाव पे दृष्टि है, साथ ही साथ दशम भाव पे भी दृष्टि है, लेकिन आपको अपने स्वभाव पर इस समय कंट्रोल करके चलने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय में आपके, अगर मैं बात करूं, छठे घर के अंदर शनि की राशि है और यहाँ पर गुरु विराजमान है। तो थोड़ा सा अपने शत्रुओं पर कंट्रोल करें। थोड़ी बहुत एलर्जी इस समय में आपको हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बुध, मंगल और सूर्य की युति जो है वो दिखाई दे रही है, और वो छठे घर के ऊपर एक्टिव हो रही है। तो थोड़ा बहुत ये आपको यहाँ से चेंजेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम तुला राशि वाले जातकों के बारे में। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों की यदि मैं बात करूं तो मंगल आपके सेकंड हाउस के अंदर आ रहे हैं। सेकंड हाउस आपके गले का, आपकी वाणी का माना जाता है, आपके कुटुंब का माना जाता है, और यहाँ पर मंगल का ये होना कहीं ना कहीं आपकी वाणी पर अवश्य प्रभाव डालेगा। यहाँ पर आपके शब्द थोड़े कटु हो सकते हैं, आपके अंदर अग्रेशन रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आप कोशिश करेंगे कि आप अपनी बातों से अपनी फैमिली को, अपने परिवार को कंट्रोल कर पाएं। आपके अंदर इस समय अहम बहुत अधिक रहेगा, लेकिन आपको यहाँ से थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि आप अपना कंट्रोल अपने बच्चों पर भी बनाना चाहेंगे, और कहीं ना कहीं आपके जो अपोनेंट हैं, आपके जो कंपिटिटर्स हैं, उसके ऊपर भी आप दबाव डालने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा इस समय में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जो भी डिसीजन लें, खास तौर से तुला राशि वाले जातकों के लिए, कि जो भी डिसीजन लें जल्दबाजी में और गुस्से में आकर इस समय में ना लें। हाँ, यहाँ पर मंगल आपको कार्य करने के लिए अग्रेसिव करेगा, आपको काम के लिए आगे बढ़ाएगा, और आपको नई अपॉर्चुनिटीज भी दिखाई देंगी, क्योंकि सीधी जो दृष्टि है वो इसकी आपके भाग्य भाव पर भी है। तो कहीं ना कहीं आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज तो मिलेगी, लेकिन किसी भी काम में आपको जल्दबाजी बरतने की इस समय में आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं हम स्वयं वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि अपने आप में इनकी खुद की राशि है। आपके लगन के अंदर मंगल का आना सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर अग्रेसिव बना देगा, मांगलिक योग बनाएगा। सूर्य स्वयं आपके लगन में बुध और केतु के, हाँ, इंटेलिजेंसी का कारक है, रिसर्च कराएगा आपको, दानवीर आपको बनाएगा, लेकिन इस समय में थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। मेहनत अत्यधिक करेंगे, लेकिन उस मेहनत के अंदर अपने आप को कंट्रोल करके चलेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये सीधा सीधा आपके 7th, 8th और 4th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, जो आप इसका प्रभाव आपके लाइफ पार्टनर पे बहुत अधिक बढ़ सकता है। हो सकता है कि आपका ये अग्रेशन आपके लाइफ पार्टनर को झेलना पड़ सकता है। और साथ ही साथ यदि अगर मैं बात करूं तो चतुर्थ हाउस हमारे सुख का स्थान भी रहता है,
तो इस समय में आपकी भागदौड़ बहुत अधिक रहेगी, जिसके कारण आपको सुख शांति इस समय में थोड़ी कम मिल सकती है। थोड़ा सा आपको, मैं जैसे कहते हैं ना कि किसी भी काम को करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हम कहते हैं कि हाँ यार अभी सुकून नहीं है। तो ये सुकून वाली दृष्टि इस समय में नहीं रहेगी। हाँ, इससे आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन अगर मैं बात करूं सुख की और सेटिस्फेक्शन की तो वो थोड़ा कम रहेगा, एग्रेशन थोड़ा ज्यादा रहेगा, मेहनत बहुत अधिक रहेगी। अब बात करते हैं हम धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तो धनु राशि वाले जातकों के गोचर कर रहे हैं मंगल 12वें भाव के अंदर। 12वां भाव यानी कि आपका हॉस्पिटल का भाव, 12वां भाव। हम कहीं ना कहीं 12वें भाव से यात्राएं भी देखते हैं और 12वें भाव से विदेश को भी देखते हैं, तो मल्टीनेशनल ग्रुप्स को भी देखा जाता है। मंगल का ये गोचर कहीं ना कहीं, यदि आपका कोई ऐसा काम है जो आप मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं, या फिर आप कोई ऐसा, आपको कोई ब्लड का इन्फेक्शन जुड़ा हुआ है, या कोई आपको ब्लड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, तो वो इस समय में उभर कर इस समय में आ सकती है। साथ ही साथ यहाँ मंगल बैठकर दृष्टि देंगे आपके सप्तम हाउस को, आपके छठे घर को और आपके तीसरे घर को। तीसरा घर इनका खुद का घर है। बल पराक्रम थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ जीवन साथी के साथ जो संबंध रहेंगे वो मधुर आगे बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका दृष्टि रहेगी मंगल की वो बुध के ऊपर रहेगी। बुध के साथ में मंगल का ये संयोग थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, क्योंकि बुध का जो नेचर होता है वो अपने आप के अंदर थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी बहुत अधिक दिखा देता है। अब बात करते हैं हम मकर राशि वाले जातकों के बारे में। मकर राशि की यदि मैं बात करूं तो आपके 11वें घर के अंदर मंगल का ये गोचर रहेगा। 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी माना जाता है और 11वें भाव से हम प्रॉफिट्स भी देखते हैं, अपने लाभ को भी देखते हैं। मंगल का यहाँ पर ये गोचर और साथ ही साथ दृष्टियों से ये एक्टिव करेगा आपके 2nd, 5th और 6th हाउस को। 2nd हाउस के अंदर यहाँ पर इच्छा पूर्ति भी होगी और आपकी सेविंग्स भी बढ़ेगी। बच्चों के अंदर भी थोड़ा सा अग्रेशन रहेगा, बच्चों के अंदर एनर्जी रहेगी। अग्रेशन से मेरा मतलब है वो लेजीनेस, लेथार्जीनेस इतनी नहीं रहेगी। मंगल की यहाँ दृष्टि आने से बच्चे एक्टिव हो जाएंगे, अपने आप को किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी डिसीजन को लेने के लिए बहुत ही अधिक तैयार रहेंगे। छठे भाव के ऊपर दृष्टि यानी कि आपके रोग, ऋण, शत्रु। हाँ, अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो इस समय में उस लोन के पूरा होने की संभावनाएं भी बनती हैं, क्योंकि 2nd हाउस, 11th हाउस और साथ ही साथ छठे का संबंध भी बन रहा है। तो ये लोन इस समय चुकता होने की संभावनाएं आपकी बनती हैं। अब बात करते हैं हम कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। कुंभ राशि वाले जातकों का जो ये गोचर रहेगा ये आपके 10th हाउस यानी कि आपके 10वें घर के अंदर रहेगा। 10वां घर हमारा कार्य क्षेत्र माना जाता है। 10वां घर हमारा कर्म भाव माना जाता है। यहाँ पर सूर्य, मंगल, बुध और केतु की युति थोड़े दिन के अंदर बदल जाएगी, लेकिन शुरुआती दौर के अंदर आपके काम में बदलाव आएंगे और आपका काम 5 से लेकर 10 तारीख तक बहुत ही अधिक चेंज हो सकता है। आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होंगे और इफेक्टिवली अपने काम को करेंगे। यहाँ पर मंगल बैठ के आपके 4th भाव को, आपके 5th भाव को और आपके लगन भाव को देखता है, तो कहीं ना कहीं आपका जनता से जुड़ाव भी करेगा और साथ ही साथ आपके प्रेम संबंधों को, और जो लोग जुआ, सट्टा इत्यादि का काम करते हैं उनका ध्यान इसकी तरफ जा सकता है। शेयर मार्केट के अंदर आपकी यहाँ से चेंजेस दिखाई देते हैं। आप यदि शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो इस समय में वो आने की संभावना भी आपकी बनती है। तो अब बात कर लेते हैं हम मीन राशि वाले जातकों के बारे में। मीन राशि वाले जातकों के ये चेंज हो रहे हैं। अब आपके ये 9वें भाव का स्वामी है और 9वें भाव में ही आए हैं, यानी कि भाग्य भाव का स्वामी स्वयं भाग्य भाव के अंदर आना अपने आप में बहुत अच्छा सूचक माना जाता है। यहाँ से मंगल का ये गोचर आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। जो काम आपके बहुत टाइम से रुके हुए थे वो यहाँ से पूरे होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ मंगल आपके 3rd हाउस, आपके 4th हाउस और आपके 12th हाउस को भी एक्टिव कर रहा है। तो इस समय में आपके पुराने दोस्त आपसे मिलेंगे, संबंधी आपसे मिलेंगे, आपका लोगों की तरफ जुड़ाव रहेगा।
साथ ही साथ आपको नए सुख साधन बनने की संभावना इस समय में बनती है। तो दोस्तों ये तो था मेष राशि से लेकर मीन राशि तक मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर कैसा रहेगा, क्या क्या देगा, क्या सावधानी बरतें, क्या करें और क्या ना करें, सब हमने आज के इस वीडियो में जाना। यदि इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमसे कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग इत्यादि कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पे फोन करें, अपॉइंटमेंट बुक करें और हमसे सलाह पा सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।